हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th के हिंदी के छठा चैप्टर जिसका नाम है एक लेख और एक पत्र, जिसके राइटर हैं भगत सिंह। अब इस चैप्टर को इस प्रकार से हम आपको पढ़ाएंगे, अब बिना किताब देखले पढ़ाएंगे कि आपको ये वीडियो के अंत तक ये पूरा चैप्टरवा दिमाग में फिट हो जाएगा। देखिए कैसे पढ़ते हैं, हमनी के अपन अंदाज में पढ़ेंगे, है कि नहीं। अब देखिए इस चैप्टर के राइटर कौन हलथिन हो, एक लेख और एक पत्र के राइटर सरदार भगत सिंह थे। अब इस चैप्टर के राइटर जब भगत सिंह हलथिन, तब भगत सिंह के जन्म कब हुआ था ये जानना बहुत जरूरी है कि नहीं। लेखक परिचय आपको जानना क्यों जरूरी है, काहे कि एग्जाम में चैप्टर से ज्यादा लेखक से पूछ देता है ऑब्जेक्टिव, इसीलिए जानना आपको जरूरी है। इस सरदार भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 को। कब 28 सितंबर 1907 को जो है इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाचक, गली नंबर 105, गुगैरा ब्रांच, लायलपुर। अब लायलपुर जब इंडिया पाकिस्तान के बंटवारा नहीं हुआ था तो लायलपुर पंजाब में पड़ता था, लेकिन जब पाकिस्तान के बंटवारा हो गया यानी कि इंडिया से पाकिस्तान अलग हो गया तो अब लायलपुर पाकिस्तान में चल गया। ठीक है, बात आपको समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अब जो है भगत सिंह को मृत्यु प्राप्त नहीं हुई थी, भगत सिंह शहीद हुए थे, शहीद अपने देश के लिए। ठीक है, कब हुए थे? 23 मार्च 1931 को। कब हुए थे? 23 मार्च 1931 को शाम के 7:33 पे इन्हें फांसी दी गई थी। किस लिए दी गई थी? तो लाहौर षड्यंत्र केस में जो है इन्हें फांसी दी गई थी। आगे जब पढ़ेंगे तो इनका पैतृक गांव कहाँ है। पैतृक गांव मतलब कि इनके पूर्वज लोग कौन से गांव में रहे। तो पूर्वजों की बात करें तो खटकर कला एगो नाम के गांव है जो पंजाब में है, वहीं रहे। ठीक है, पैतृक गांव खटकर कला। ठीक है, आगे इनकी माताजी का नाम विद्यावती देवी और इनके पिताजी का नाम सरदार किशन सिंह था। एक और क्वेश्चन पूछता है कि इनके चाचा जी का नाम क्या था, तो अजीत सिंह था। ठीक है, माताजी के नाम विद्यावती, पिताजी के नाम सरदार किशन सिंह और इनका पूरा परिवार स्वाधीनता सेनानी था। पूरा परिवार कहे का मतलब कि सब लोग जो हैं देश के लिए जो है कुछ ना कुछ किए हैं। ठीक है, स्वाधीनता सेनानी थे। इनकर चाचा के नाम अजीत सिंह था। आगे आप पढ़ेंगे तो शिक्षा इनकी कहाँ हुई, तो शुरुआती के 4 साल की जो शिक्षा थी इनके पैतृक गांव में ही हुई। ठीक है, और प्राइमरी स्कूल में हुई। लाहौर में डीएवी स्कूल से 9वीं तक की पढ़ाई किए और उसके बाद जो है बीए किए। तब बीए के दौरान ही अपन पढ़ाई छोड़ दिए और क्रांतिकारी दल में जो है ये शामिल हो गए, यानी बीए कंप्लीट भी नहीं किए और ये जो है क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए। आगे जब इनकी गतिविधियां आप जानेंगे तब 12 वर्ष की उम्र में ही जो है ये जलियांवाला बाग की मिट्टी से जो है क्रांतिकारी में जो है 12 वर्ष की उम्र से ही शामिल हो गए। और इन्हें जो है 1922 में चौरी चौरा जब कांड हुआ था तो उनके बाद जो है ये और जो है उत्तेजित हो गए अपने देश की सेवा के लिए। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 में हुआ था, याद रखिएगा। अब नौजवान भारत सभा के जो है ये अपन गांव में ही एगो संगठन बनाए। कब? तो 1926 में। नौजवान भारत सभा कौन बनाया था? भगत सिंह बनाया था, ऐसे पूछेंगे। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलके एगो हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ एगो पार्टी बनाए। कब? तो 1928 से 1931 के बीच में। ठीक है, आगे जो है एगो बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है। काची इंपॉर्टेंट है? तो 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ केंद्रीय असेंबली में जो है बम फेंके थे।
कब? 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ केंद्रीय असेंबली में जो है इन्हें बम फेंके थे और उसके बाद इनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। आगे आप पढ़ेंगे कि अक्टूबर 1926 में दशहरा मेला में जो है जो बम फटा था, जिसके कारण इन्हें 1927 में भी जो है गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, आगे वो है कृतियां, इन्होंने क्या क्या लिखा। तो जब ये जेल में पकड़ा गए तो जेल में पकड़ाने के बाद इन्होंने बहुत सारी कृतियां लिखी और उसके पहले भी लिखे थे। विश्व प्रेम के लेखक भगत सिंह, युवक के लेखक भगत सिंह, मैं नास्तिक क्यों हूँ भगत सिंह के द्वारा ही लिखा गया है। विद्यार्थी और राजनीति भी जो है भगत सिंह के द्वारा ही लिखा गया है। अछूत समस्या भी जो है भगत सिंह के द्वारा ही लिखा गया है। बहुत सारी इनकी कृतियां थी, लेकिन 4 ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखने हैं। याद रखिएगा, आपको इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें कौन कौन याद रखनी है। तो जन्म कब हुआ था, इनका शहादत कब हुआ था, इनके माता पिता का क्या नाम था और इनकी जो है कृतियां कौन कौन थी, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी सब आप लोग जो है एक बार पढ़ लीजिएगा, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और अपने कॉपी में नोट जरूर आप लोग बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आप पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर के बारे में आप जब पढ़ेंगे तो इस चैप्टर में कहा क्या गया है, तनी ध्यान से सुनिएगा, आपको बड़ी मजा आएगा बिना किताब देख ले पढ़े में। कह रहे हैं कि विद्यार्थियों को जो है नेता लोग सिखा रहे हैं कि राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए। विद्यार्थी सिर्फ पढ़ने के लिए है, राजनीति करने के लिए नहीं है। आगे कहते हैं कि हमनिए के एगो चुन के मंत्री बनाए हैं जेकर नाम है मनोहर, वो शिक्षा मंत्री बना है। वो एगो पत्र जारी करता है कि कोई भी पढ़े वाला आ कोई भी पढ़ावे वाला आदमी राजनीति में भाग नहीं ले सकता है। कौन कह रहा है? ये मनोहर कह रहा है। आप पंजाब, भगत सिंह आगे कह रहे हैं कि पंजाब को तो ऐसे ही राजनीति में पिछड़ा घोषित कर दिया है सब, काहे कि ना ही हो जाके जो पढ़े वाले लोग हैं विद्यार्थी, उनको राजनीति जो है पढ़ने दिया जाता है और ना ही जो है उन्हें राजनीति में शामिल होने दिया जाता है। तो पंजाब जो है ऐसे ही पिछड़ा है। आगे जो है भगत सिंह कह रहे हैं कि जिन नौजवानों को कल बागडोर संभालनी है राजनीति की, माने भगत सिंह कह रहे हैं कि जिन नौजवानों को कल राजनीति की बागडोर संभालनी है, राजनीति के जो है संभालना है, राजनीति को चलाना है, उन नौजवानों को शिक्षक सिखा रहे हैं, शिक्षा मंत्री सिखा रहे हैं कि तुमको राजनीति नहीं करना चाहिए। राजनीति करके क्या फायदा, पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा नवाब, राजनीति क्या करेगा। ये बात जो है हम नहीं, भगत सिंह कह रहे हैं कि जिन नौजवानों को आगे चल के राजनीति संभालनी है, उन्हीं को कहा जा रहा है कि राजनीति मत पढ़ो, राजनीति मत करो। तो ये सब जो है शिक्षा के जो गुरु हैं वो सिखा रहे हैं। आगे चल के कह रहे हैं कि कुछ जो हमनी के देश में चालाक आदमी हैं, वो कहते हैं कि तुम पॉलिटिक्स पढ़ो, पॉलिटिक्स पढ़ के तुम परीक्षा में पास हो, लेकिन पॉलिटिक्स को अपने जीवन में मत उतारो, पॉलिटिक्स को जो है अपने व्यवहार में मत उतारो। कौन कह रहे हैं? तो कुछ चालाक आदमी जो है विद्यार्थी को सिखा रहे हैं कि तुम पॉलिटिक्स पढ़ो, कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स को अपने जीवन में मत उतारो। आगे कह रहे हैं कि एगो लड़का था, वो एगो किताब पढ़ रहा था जेकर नाम था अपील टू द यंग। अपील टू द यंग जो है प्रिंस कोपोटकिन के द्वारा जो है लिखा गया है। अपील टू द यंग प्रिंस कोपोटकिन के तरह ये एगो पॉलिटिक्स के जो है किताब है। तो ये जब पढ़ रहा था लड़का एगो, तो ओकर स्कूल के एगो टीचर जो है आके कह रहा है कि कौन सा किताब पढ़ रहा है, लग रहा है कि कोनो बंगाल के लेखक लिखले है। तो लड़का कहता है
कि ये जो है एगो रूस के व्यक्ति हैं और ये अर्थशास्त्र के महान जो हैं लेखक हैं। इसके बारे में प्रोफेसर को, सभी प्रोफेसर को मालूम रहना चाहिए। तो ये बात जो है प्रोफेसर को बुरा लगता है। अब प्रोफेसर कह रहा है कि तुम पॉलिटिक्स पढ़ रहा है, तुम बोल्शेविक है, तुम इस देश को जो है राजनीति से जो है, राजनीति कहने का मतलब तुम इस देश को बिगाड़ रहा है। कौन? टीचर कह रहा है। किसको? लड़का को कह रहा है। काहे कह रहा है? तो लड़का जो है टीचर से कुछ ज़्यादा जान रहा है। जैसे एगो बुक पढ़ रहा था लड़का, कौन? तो अपील टू द यंग, जिसके राइटर जो है प्रिंस कोपोटकिन हैं। इसके बारे में प्रोफेसर को मालूम नहीं था, तो लड़का बताया तो प्रोफेसर को बुरा लग गया। तो प्रोफेसर जो है उसको कह दिया कि तुम बोल्शेविक है, तुम जो है राजनीति करेगा, तुम जो है पढ़ेगा लिखेगा नहीं, ऐसे कहें। आगे चल के जो है कह रहे हैं भगत सिंह कि व्यवहारिक राजनीति क्या है। व्यवहारिक राजनीति जो आप महात्मा गांधी से आप सुने, सरदार वल्लभ भाई पटेल से सुने, ये सब जो है व्यवहारिक राजनीति है। जवाहरलाल नेहरू का भाषण सुनिए, ये सब व्यवहारिक राजनीति है। लेकिन जीवन में व्यवहारिक राजनीति के साथ साथ आपको जो है वैसी राजनीति भी आनी चाहिए जिससे देश में जो है विकास हो और देश जो है तेजी से आगे बढ़े, देश जो है गुलामी से आज़ाद हो। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि इस देश को ऐसे देशभक्तों की जरूरत है, इस देश को ऐसे देशभक्तों की जरूरत है जो समय आने पर अपनी जान भी अपने देश के लिए दे दें। यानी कह रहे हैं भगत सिंह कि तुम पढ़ो लिखो सब कुछ करो, लेकिन समय आने पर अपने देश के लिए जान भी दे दो और अपने देश की सेवा करने में कभी पीछे मत हटो। एगो क्वेश्चन आपसे इसी चैप्टर में पूछा जाएगा कि भगत सिंह जो है विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं करते हैं। तो भगत सिंह विद्यार्थियों से यही अपेक्षाएं करते हैं कि तुम पढ़ो, जरूर पढ़ो, लेकिन देश की जब बात आए, देश की सेवा की बात आए, तब पीछे मत हटो और देश के लिए अपना जान भी दे दो, अपने जान को भी जो है कुर्बान कर दो। यही बात जो है भगत सिंह कहते हैं। आगे जब आप पढ़ेंगे तो एगो लेख था। अब एगो पत्र लिखते हैं भगत सिंह अपने मित्र सुखदेव जी के यहाँ। सुखदेव के नाम एगो पत्र लिखते हैं और उस पत्र में कहते हैं, प्रिय मित्र सुखदेव, मैंने आपका पत्र बार बार पढ़ा और बार बार पढ़ के हमको यही लगा कि जिस बात का जो है जेल में जाने से पहले आप विरोध करते थे वही बात आप अब अपना रहे हैं, और जिस बात का हम जेल में जाने से पहले सपोर्ट करते थे वही बात अब हम जो है विरोध कर रहे हैं। ये बात आखिर है का? ये बात है आत्महत्या। जब सुखदेव जेल में नहीं गए थे तो आत्महत्या के बात जैसे ही जो है भगत सिंह सुखदेव जी से करते थे तो सुखदेव कहते थे कि आत्महत्या करना जो है कायरता की निशानी है, आत्महत्या लोगों को नहीं करना चाहिए। लेकिन वही सुखदेव जब आज जेल में हैं तो वो कह रहे हैं कि हम आत्महत्या करना पसंद करेंगे। तो उसी को समझाने के लिए सरदार भगत सिंह जो है उनको एगो पत्र लिखते हैं और उस पत्र में उनको समझाते हैं कि आप ये जो कदम उठा रहे हैं और जो आप हमसे कह रहे हैं कि आत्महत्या जो है करना उचित है, तो ये बात जो है एकदम बिल्कुल गलत है कि आत्महत्या करना उचित है। भले हो सकता है कि कोनो सिचुएशन में ये सही हो, लेकिन जब देश की बात आए, देश के लिए आप जेल गए हैं, आज जेल में जाने के बाद आप कह रहे हैं कि आत्महत्या कर लेना चाहिए, ये बात बिल्कुल जो है गलत है। और आप ही कह रहे थे, भगत सिंह कह रहे हैं सुखदेव से, आप ही कह रहे थे कि आत्महत्या करना जो है कायरता की निशानी है। बिल्कुल ये बात सही है कि आत्महत्या करना कायरता की निशानी है।
एगो आगे जो है एगो प्रश्न पूछते हैं सुखदेव कि केवल कष्ट सहन करने से अपने देश की सेवा किस प्रकार कर सकते हैं। तो भगत सिंह जी कह रहे हैं कि आप हमसे ये प्रश्न पूछें कि केवल कष्ट सहने से भी हम लोग अपने देश की सेवा किस प्रकार कर सकते हैं। हम यह उम्मीद नहीं किए थे कि आप भी हमसे यह प्रश्न पूछेंगे। कष्ट सहकर हम अपने देश की सेवा इस प्रकार कर सकते हैं कि हमने अपने देश के लिए कुछ किया और देश के लिए करने के बाद अगर हमको पुलिस पकड़ के जेल में ले गई तो वो जो हम कष्ट सह रहे हैं वो अपने देश की सेवा के लिए ही सह रहे हैं। तो हम कष्ट सहकर भी अपने देश की सेवा कर सकते हैं। आगे कह रहे हैं कि अगर हमको जेल में ले जाया जा रहा था उस समय हम गिड़गिड़ाते कि हमको छोड़ दिया जाए, हमको जेल में नहीं ले जाया जाए, तो उस समय जो है हम अपने आप को लोगों के सामने जो है बुद्धिल साबित करते, कहने का मतलब कमज़ोर साबित करते और मैसेज समाज में यही जाता कि हम कमज़ोर हैं, देश सेवा तो कर रहे हैं लेकिन जब पुलिस पकड़ रही है तो हम गिड़गिड़ा रहे हैं। तो इन लोगों को जो है गलत मैसेज जाता कि हम जो हैं गलत काम कर रहे हैं। लेकिन कष्ट सहिए और अपने देश की सेवा कीजिए, यानी कि जो आप काम किए हैं उसके लिए अगर आपको जेल भी जाना चाहिए तो आप जाइए और जेल जाना जो है आपकी देश की सेवा में जो है अहम भूमिका निभाएगी, लोगों को एक अलग मैसेज देगी कि हम कष्ट सह के भी अपनी देश की सेवा कर रहे हैं। मृत्यु दंड दिया जाएगा, ठीक है। लेखक कहते हैं, जैसे लेखक कह रहे हैं भगत सिंह कि हमको जो है यकीन है कि हमको जो है मृत्यु दंड दिया जाएगा। भले अपने देश के लिए अगर हमको मृत्यु दंड दे दिया जाए तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम उस मृत्यु दंड को जो है अपने आप कबूल कर लेंगे जो हमारे देश के सेवा के लिए हमें मृत्यु दंड दिया जाता है। एगो रूसी साहित्य के बारे में इन्होंने चर्चा किया है। रूसी साहित्य में जो है लिखा गया था कि वहाँ के विद्यार्थी जो हैं कष्ट सह रहे हैं, वहाँ के जो है विद्यार्थी जो हैं गुलामी के प्रति लड़ रहे हैं और जार मतलब कि राजा जो पहले उन पे शासन कर रहे हैं उनको हटाने के लिए वहाँ के विद्यार्थी जो है कष्ट तो सहन कर रहे हैं लेकिन उनसे जो है वो आज़ादी नहीं पा रहे हैं। तो वो सब कष्ट सहना अलग बात है। रूसी साहित्य से हमको ये सीखने को मिला कि कष्ट सहकर भी जो है हम अपने गुलामी के प्रति जो है लड़ सकते हैं, ये भगत सिंह कह रहे हैं। लेकिन हमको केवल यह कह देना कि इस कार्य को और कौनो कर लेगा, माने कि कहेंगे जैसे हम मान के चलिए अपन देश के लिए लड़ रहे हैं तो हम कहेंगे कि हम ही एगो हैं अपन देश के लिए लड़े वाला, और कोई नहीं है। तो भगत सिंह यह बात कह रहे हैं कि हम अपने आप को कह दें या अपने आप को संतुष्ट कर दें कि अपन देश के लिए सिर्फ हम ही एगो लड़े वाला हैं और कोई जो है नहीं लड़े वाला है। तो ये अपने आप में जो है एगो मूर्खता की निशानी है, क्योंकि जब तक हम नहीं किसी काम का शुरुआत करेंगे तब तक हम लोगों से क्या उम्मीद रखते हैं। तो भगत सिंह कह रहे हैं कि किसी भी काम को किसी दूसरे पे टालना नहीं चाहिए, उसको जो है अपने आप से जो है पहले शुरू कीजिए, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि आपने एगो बात कहा है, भगत सिंह कह रहे हैं सुखदेव जी सिंह के जब पत्र लिखे हैं तो सुखदेव सिंह जी से कह रहे हैं कि आपने वो बात कहा है कि 14 साल बंदी गृह मतलब कि जेल में होने के बाद लोगों का विचार जो है बदल जाता है। भगत सिंह कह रहे हैं कि हमको तो ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ कि 14 साल तक जो है जेल में रहें और उसके बाद जो है मेरा विचार बदल जाए। मेरा विचार जो है और जो है बलवान हुआ है, मतलब कि मजबूत हुआ है। और जितना दिन हम जेल में रहे हैं हमने यही सीखा है कि अपने देश के लिए जो है हमें और आगे क्या करना चाहिए। हमारा विचार आज भी यही है और हम आपसे यही उम्मीद रखते हैं
कौन, भगत सिंह सुखदेव सिंह से कह रहे हैं कि हम आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि आपका भी विचार नहीं बदलेगा, कि आप भी जब जेल से बाहर आएंगे तो आप भी जो है देश के लिए जो है कुछ करेंगे और उससे भी ज़्यादा करेंगे। और हम लोग जो हैं देश के लिए कुछ नहीं करते हैं, हम लोग जो हैं देश के लिए कुछ नहीं करते हैं। भगत सिंह सुखदेव सिंह से कह रहे हैं कि हम और आप जो है अपने देश के लिए कुछ नहीं किए हैं, हम लोग मात्र एगो समय के उपज हैं और समय हमसे ही करवा रहा है अपने देश के लिए। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि साम्यवाद का जन्मदाता मार्क्स से हमें कुछ सीखना चाहिए। अगर साम्यवाद के जन्मदाता मार्क्सवाद कहा जाता है तो साम्यवाद के जन्मदाता जो कार्ल मार्क्स था उनसे हमें यह सीखना चाहिए। अगर वो यही सोचते कि जेल जाने के बाद हमारा विचार बदल जाए, मतलब कि हम देश के लिए लड़ें और हम जेल चले गए और जेल के बाद आएंगे तो देश के लिए कुछ नहीं सोचेंगे, तो का कार्ल मार्क्स जो है साम्यवाद के जनक हो पाते हैं? नहीं हो पाते। तो कार्ल मार्क्स से जो है हमें कुछ सीखना चाहिए कि हमारे विचार जो हैं कभी भी नहीं बदलने चाहिए, हमारी दृढ़ संकल्प जो है कभी भी नहीं बदलना चाहिए। और अगर हमारा विचार बदल जाए, अगर हमारा बात बदल जाए तो हमारी जीवन का कोई महत्व नहीं है। हम कहें कि हम आपको जो है रेगुलर पढ़ाएंगे और हम जो है बदल जा रहे हैं, हमार बात के कोनो वैल्यू नहीं है, तो हमारा अस्तित्व जो है पूरा खत्म है। वही बात ये भी कह रहे हैं भगत सिंह कि हमको अपनी बातों पे अडिग रहना चाहिए, हमको अपनी बातों पे जो है लोगों को भरोसा दिलाने के लिए अडिग रहना चाहिए। आगे कह रहे हैं कि आप जब हम लोग शुरुआती दिनों में बम बनाना शुरू किए थे अपने बम फैक्ट्रियों में, तो उनमें विषैली जहर रखा जाता था, विष रखा जाता था, तो आप उसका विरोध करते थे कि बम फैक्ट्री में जो है विषैली जहर मत रखो, नहीं तो कोई पी के जो है मर जाएगा। तो का ये आपका मन कैसे बदल गया कि आप जो है आत्महत्या को जो है उचित मान रहे हैं, आप आत्महत्या करना चाहते हैं? ये जो है अपने आप में कायरता को दर्शाता है और हम आपसे उम्मीद नहीं करते हैं कि आप जो है ऐसे कार्यों को जो है आगे बढ़ाएंगे। जब हम इस बात को नहीं सपोर्ट करते हैं तो आप भी मत कीजिए। आगे कहते हैं कि जब मैं जेल में था, भगत सिंह कह रहे हैं कि जब मैं जेल में था तो मुझे दिल्ली से पहचानने के लिए एगो जो है व्यक्ति आया था। तब गुप्तचरों से हमें पता चला था कि तुमको वो व्यक्ति जो है पहचान लेगा, तो तुम जो है उसके सामने जो है अपने आप को कहना कि नहीं हम नहीं थे। तो अगर हम कहेंगे कि हम नहीं थे, हम जेल से अगर छूट गए, तब जो है मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा और मैं जिस काम के लिए जेल में आया हूँ, जिस काम के लिए मैं जेल में आया हूँ, उस काम को जो है मैं पूरा नहीं कर पाऊँगा। तो उसके पिताजी भी थे, भगत सिंह जी के पिताजी भी थे। तब पिताजी के सामने ही भगत सिंह कहे थे कि अगर वो हमको पहचान लेता है, अब पहचान लेने के बाद अगर हमको मृत्यु दंड भी मिल जाता है, फांसी भी मिल जाता है, तो मैं उसे खुशी खुशी कबूल कर लूँगा, क्योंकि मैंने जिस काम को किया है वो अपने देश के लिए किया है, अपने देश को गुलामी से आज़ाद करवाने के लिए किया है। आगे कहते हैं कि सुखदेव सिंह से पत्र जो लिखे थे उसमें लास्ट पैराग्राफ में ही कह रहे हैं कि हमें जो है आपको, सुखदेव जी सिंह से भगत सिंह जी कह रहे हैं कि हमारे बारे में अगर आपको अनुमति है तो हम अपने बारे में आपको कुछ बताना चाहते हैं। मैं जेल में हूँ और मुझे पूरा 100% उम्मीद है कि मुझे जो है मृत्यु दंड सुनाई जाएगी, मुझे फांसी जो है दी जाएगी। और जब मुझे फांसी दी जाएगी, कह रहे हैं जब मुझे फांसी दी जाएगी, अगर कोनो किसी रीजन से अगर मुझको कोई क्षमा कर दिया, मतलब कि मान के चलो कि फांसी मेरा रद्द कर दिया गया और बाकी सबको, मेरे साथियों को अगर फांसी दिया जाएगा, तो मैं जो हूँ उस फांसी को कबूल, जिसे उस क्षमा को कबूल नहीं करूँगा। अगर क्षमा होगी तो सब के लिए होगी, सिर्फ मेरे लिए नहीं होगी। भगत सिंह के यह बात जो है हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है कि भगत सिंह कहते हैं कि अगर जो है माफ़ी होगा
तो मेरे साथ जो भी इस जेल में है सबके लिए होगा, नहीं तो फांसी सिर्फ या माफ़ी सिर्फ मेरे लिए नहीं होगा। ठीक है, माफ़ी सिर्फ मेरे लिए नहीं होगा, होगा तो सबके लिए होगा। आगे कहते हैं, अगर देश के बात आवे अब मेरा मृत्यु उस समय तय हो, तो मैं अपने मृत्यु को खुशी खुशी जो हूँ अपने आप को जो है समर्पित कर दूंगा। कहने का मतलब, अगर मेरे देश का भाग्य का निर्माण हो तो उस समय अगर मेरा मृत्यु भी हो जाए तो मैं उस मृत्यु को एकदम खुशी खुशी जो हूँ मान लूँगा। यही बात जो है भगत सिंह का जो है अच्छा लगता है कि भगत सिंह अपनी आखिरी इच्छा जताते हैं कि मेरा मृत्यु उस समय हो जब यह आंदोलन, मतलब कि जो आंदोलन भगत सिंह स्टार्ट किए वो आंदोलन जो है अंतिम समय में हो। उसी समय जो है ये भगत सिंह अपना जो है आखिरी इच्छा जताते हैं कि हमारी फांसी उसी समय हो जब यह आंदोलन अंतिम समय में हो, यानी आंदोलन आखिरी समय में हो। ठीक है, आगे कहते हैं कि जब देश के भाग्य का निर्माण हो तो मेरा मृत्यु भी हो जाए तो मैं खुशी खुशी उस मृत्यु को जो हूँ अपने आप में जो हूँ समर्पित कर दूंगा, अपने आप को मृत्यु के लिए। और कहते हैं कि मृत्यु ऐसा होना चाहिए जो जनता को लगे कि हमने अपने लिए नहीं अपने देश के लिए किया है, और लोगों को भी जो है ऐसा कार्य करना चाहिए। यही जो है पूरा चैप्टर में था। अब एक कहानी नहीं, एक लेख और एक पत्र है, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये आपको पूरा याद हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे आप कभी पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे चैप्टर को, ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और इससे आसान अब आप नहीं पढ़ सकते हैं, यानी आपके अपने लैंग्वेज में बिना किताब देख ले आपको हमने समझा दिया। पूरा जो है 5 पेज की कहानी हमने आपको पूरा शॉर्ट में समझाने का प्रयास किया। अगर ये बात आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। वीडियो देखे हैं तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।